Assalamu alaikum. I'm Marina Gul, lecturer computer science at IBIT Khairpur, and I'm here for database management system course. So let's start with lab 6, that is working with subqueries. The objectives of this lab is, after completing this lab, you will be able to run and design different types of subqueries, including single row subquery, multiple row subquery, multiple column subquery, correlated subquery, nested subquery, and use of exist operator. Subquery, as name implies, is a subpart of a query. You can say it is an inner query or a nested query within another SQL query that runs independently without the outer query. For example, if you have an SQL statement and there is an additional select statement inside that SQL statement, then we can say it is a subquery. What does it mean? You can see in this query कि हमारे पास दो select की statement है. एक select की statement from के बाद parenthesis के अंदर cover है. So this is a subquery. So why it's important? अक्सर हमारे पास डेटाबेस में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिनको फुली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. To execute the overall transaction, we need some intermediate steps to complete that. So the subquery is a common way to tackle those tasks. Subquery can be used with a select clause or a where's clause or from clause, or we can use it with some DML commands like insert, update, and delete. So this is the overall syntax of subquery. You can see यहाँ पर हमारे पास दो select की statement है. जो बाहर वाली स्टेटमेंट है इसे हम आउटर क्यूरी कहते हैं, और जो इनसाइड हमारे पास select की क्यूरी है दैट इज कॉल्ड इनर क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी और अ सब क्यूरी. So let's discuss this concept with an example. हमें for example we need to find out the list of the student जिनके मार्क्स जो हैं स्टूडेंट आईडी V002 से ज़्यादा हैं. तो अगर हम इस क्यूरी में देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जिसके मार्क्स स्टूडेंट आईडी V002 से ज़्यादा हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या मालूम होने चाहिए, स्टूडेंट आईडी V002 के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. तो अगर मुझे V002 के मार्क्स मिल जाते हैं देन आई विल कंपेयर V002 फाइनल मार्क विथ ईच स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट टेबल. तो हमें आखिर में कौन से स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके मार्क्स आईडी V002 से ज्यादा है. तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना है, स्टूडेंट आईडी के V002 के मार्क्स. सो दिस इज अ सिंपल क्यूरी टू फाइंड आउट कि हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक, और यहाँ पर हम स्टैटिक की जगह सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि सिलेक्ट करें फाइनल मार्क्स मार्क्स वाले टेबल में से जहाँ पर स्टूडेंट की आईडी क्या है V002. तो ये क्यूरी मुझे क्या रिटर्न करेगी, V002 आईडी के मार्क्स रिटर्न करेगी. आफ्टर दिस अब मुझे क्या करना है, इस मार्क्स को कंपेयर करना है विद अदर स्टूडेंट. तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्यूरी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम रिट्रीव कर रहे हैं और टोटल मार्क्स रिट्रीव कर रहे हैं. कहाँ से, स्टूडेंट और मार्क्स की टेबल से. और यहाँ पर देखें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 80. सो टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 80. अब ये 80 कहाँ से आया है, 80 हमें ये जो हमारी फर्स्ट क्यूरी है जहाँ से हम रन कर रहे हैं जिसके अंदर कि स्टूडेंट आईडी V002 के फाइनल के मार्क्स ले आओ, ये 80 हमें हमारे पास वहाँ से आया है. तो एक वे है कि सबसे पहले हम जो है इसका स्टूडेंट आईडी V002 के मार्क्स रिट्रीव करें, फिर उसके मार्क्स का जो रिजल्ट है वो हम पेस्ट करें और फिर ओवरऑल हम इसे कंपेयर करके हमारे पास फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ जाए. और देयर इज अनदर वे दैट इज सब क्यूरी वे. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड के हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट के मार्क्स को विद
80, हम वहाँ 80 की जगह यहाँ पूरी क्यूरी राइट कर रहे हैं जो कि वो 80 को लेकर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर 80 मार्क्स लिखने के बजाय 80 मार्क्स हमारे कैसे मिले थे हमें इस फर्स्ट वाली क्यूरी से, सिलेक्ट फाइनल मार्क्स फ्रॉम मार्क्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज V002। तो हम यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स को 80 से कंपेयर करने के बजाय पैरेंथेसिस में वो पूरी क्यूरी लिख रहे हैं। तो दिस इज अ सब क्यूरी। सो दिस इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है और मार्क्स का टेबल है। सबसे पहले हमारी इनर क्यूरी है ये रेड में। हम क्या ले रहे हैं इसमें से, टोटल मार्क्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस स्टूडेंट आईडी के जिसकी स्टूडेंट आईडी V002 है। तो मार्क्स के टेबल में से हमें क्या मिल रहा है, इनर रिजल्ट मिल रहा है इस क्यूरी का, दैट इज 80। सो अब हम इस 80 को क्या यूज करेंगे, हम इस 80 को एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे हमारी आउटर क्यूरी में टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। अब ये हमें मिला इनर क्यूरी का रिजल्ट, एंड आउटर क्यूरी में हमें क्या करना है, स्टूडेंट और मार्क्स में से वो कॉलम्स लेकर आने हैं जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। तो हम कंपेयर करेंगे 80 को विद ईच स्टूडेंट एंड देन विल गेट दिस रिजल्ट। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। इसके अंदर हम सब क्यूरी को फ्रॉम क्लॉज के साथ यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी इसके अंदर हमारी जो सब क्यूरी है वो वेयर क्लॉज के साथ थी। नाउ we will use it with from clause. So here we need to find out the department and salaries of employees having last name start with A or hired in year between 1990 to 2000. So इसके लिए we have this query। हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी फ्रॉम कौन सी टेबल से। अब यहाँ पे टेबल के नाम के बजाय हमारे पास क्या है, एक सब क्यूरी है। और ये सब क्यूरी क्या कर रही है, इस सब क्यूरी के अंदर हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की टेबल में से डिटेल्स फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, उन एम्प्लॉयज की जिनका लास्ट नेम ए से स्टार्ट होता है और जिनकी हायर डेट क्या है, जॉब की हायरिंग डेट क्या है, 1990 और 2000 के मिड में है। सो ये सब क्यूरी हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें एक टेम्परेरी टेबल रिटर्न करेगी उन एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज के टेबल में से उन एम्प्लॉयज को फिल्टर आउट करेगी जिनके लास्ट नेम ए से स्टार्ट होता है और जो 1990 और 2000 के बीच में हायर्ड हुए हैं। और इसे हमने एज माई टेबल के नाम से हमने इसको एलियास दे दिया, इस टेम्परेरी टेबल का नाम दे दिया माई टेबल। सो आउटर क्यूरी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी सिलेक्ट कर रही है, डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम और सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करिए, कहाँ से सिलेक्ट करिए, फ्रॉम दिस टेम्परेरी टेबल। So we can use sub query as a temporary table। तो सब क्यूरी जो है हम फ्रॉम क्लॉज के साथ भी यूज करते हैं जो कि हमें कोई एक टेबल रिटर्न करेगा और हम उस टेबल पर कोई क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। We have different types of sub query depend on the result that it execute or it show। So we have single row सब क्यूरी जो कि हमें 0 और 1 रो और 1 वैल्यू रिटर्न करता है। हमारे पास मल्टीपल रो सब क्यूरी, ऐसी सब क्यूरी जो कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करती है। मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी वो हमें एक से ज्यादा कॉलम्स रिटर्न करती है आफ्टर एग्जीक्यूशन। देन वी हैव कोरिलेटेड सब क्यूरीज, ऐसी क्यूरी जो कि रेफर करती है अपनी आउटर क्यूरी को टू बी एग्जीक्यूटेड। ऐसी इनर क्यूरी और ऐसी सब क्यूरी जो कि एग्जीक्यूशन, जिसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है अपनी आउटर क्यूरी पर, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सो हमारे पास कोरिलेटेड सब क्यूरीज होती हैं। देन वी हैव नेस्टेड सब क्यूरीज, क्यूरीज इनसाइड अ क्यूरी और सब क्यूरीज इनसाइड अनदर सब क्यूरी। So let's discuss these all one by one. So a single value scalar subquery, we already discussed an example in which we have to find out the list of the student जिसके मार्क्स जो है ग्रेटर है V002 ID से। तो वहां पर हमें क्या हो रहा था, हमने वेयर क्लॉज के अंदर हमने रखा था कि सिलेक्ट करो फाइनल मार्क्स लेकर आओ उस आईडी, फाइनल मार्क्स लेकर आओ टेबल में से जिसकी आईडी V002 है। तो उसके एंड में हमें क्या मिल रहा था, हमें एक वैल्यू मिल रही थी 80। तो वो क्या रिटर्न, वो सब क्यूरी क्या रिटर्न हमें कर रही थी, एक वैल्यू रिटर्न करी थी। ऐसी सब क्यूरी जो कि हमें रिजल्ट में एक वैल्यू रिटर्न करे उसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यू सब क्यूरी।
So let's see another example. Single row subquery returns 0 or 1 row to the outer scale statement. So this is an example. इसके अंदर हम डिपार्टमेंटल एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और ओवरऑल एवरेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सो हियर वी नीड सिलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी और एवरेज सैलरी. ठीक है. और इसके अलावा हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास क्या है, पूरी एक सब क्यूरी है. यू कैन सी हम सिलेक्ट के अंदर भी सब क्यूरी प्लेस कर सकते हैं. इससे पहले जो हमने क्यूरी डिस्कस की थी सब क्यूरी, वो हम वेयर के साथ हमने देखी, हमने फ्रॉम के साथ देखी, और यहाँ पर सिलेक्ट के साथ है. सो यू कैन सी हम डिपार्टमेंट आईडी लेकर आओ, इसके अलावा एवरेज सैलरी लेकर आओ, और क्या लेकर आओ, अब ये सब क्यूरी चलेगी. सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज. अब ये सब क्यूरी क्या कर रही है, एवरेज सैलरी लेकर आ रही है एम्प्लॉयज के टेबल से, और एज, और उससे एलियास का नाम क्या दे रही है, ऑल डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी. तो यहाँ पर ये सब क्यूरी हमें एवरेज सैलरी लेकर आएगी एम्प्लॉयज की, और वो क्या होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी. वन मोर थिंग टू नोट दैट कि जब भी हम स्लैक के अंदर सब क्यूरी यूज करते हैं तो वहाँ वो सब क्यूरी को हम लिमिटेड करते हैं एक वैल्यू पर. मतलब कि हमें सब क्यूरी ऐसी लिखनी होती है जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करे, अदरवाइज इट शो एन एरर. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी लेकर आनी है हमें, रिट्रीव करके लानी है, एवरेज सैलरी लेकर आनी है, और ये क्या कह रही है, एवरेज एम्प्लॉय सैलरी, और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, मींस एवरेज सैलरी. इट्स जस्ट लाइक 2+2 हम यहाँ पे लिख दें तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट में डिपार्टमेंट आईडी लेकर आओ, एवरेज सैलरी लेकर आओ, और हमारे पास अनदर कॉलम क्या है, एक कांस्टेंट आएगा. कौन सा कांस्टेंट आएगा, इस क्यूरी से एवरेज सैलरी. पूरी हमारी जो एम्प्लॉयज के टेबल की एवरेज सैलरी है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. उस फ्रॉम, अब हमारी आउटर क्यूरी में ये जो डिपार्टमेंट आईडी और एवरेज सैलरी कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयज के टेबल से आएगी ये भी, एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी. इट मीन्स कि जो हमारी एवरेज सैलरी है वो कैलकुलेट किस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल आईडी. तो हमें एट द एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हर डिपार्टमेंट आईडी की एवरेज सैलरी मिलेगी, और उसके बाद हमें ऑल डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी मिलेगी. दैट इज कांस्टेंट टू ऑल रिकॉर्ड्स. मल्टीपल वैल्यू सब क्यूरी, ऐसी सब क्यूरी जो कि हमें रिटर्न करे मोर देन वन वैल्यू और अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल वैल्यू सब क्यूरी. मोस्टली हम इन, एनी और ऑल ऑपरेटर यूज करते हैं विद आउटर क्यूरी पार्ट टू हैंडल सब क्यूरी रिजल्ट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. Here we need to get order number, order amount, customer order, customer code and agent code from order table, where हमारे पास कंडीशन यहाँ पर क्या है, जहां पर एजेंट कोड जो है हमारा इन. अब यहाँ पर हमारे पास वेयर के अंदर सब क्यूरी यूज हो रही है, और ये सब क्यूरी क्या कर रही है, वो एजेंट कोड लेकर आ रही है जो कि काम करते हैं बैंगलोर में. यानी उन एजेंट्स की आईडी लेकर आओ जो कि बैंगलोर में काम करते हैं. अब मे बी बैंगलोर में मोर देन वन एजेंट काम करते हो, तो ये क्या लेकर आएगा, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एजेंट कोड, एजेंट आईडी लेकर आ जाएगा. अब यहाँ देखें वेयर क्लॉज के अंदर हमारी जो कंडीशन परफॉर्म हो रही है वो किसके साथ हो रही है, एजेंट कोड के साथ हो रही है. लेकिन इन के अंदर यू नो दैट कि इनमें हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है जो कि हम चूज कर सकते हैं. सो ये क्या कह रहा है, ये सारी वैल्यू रिट्रीव करके लाएगा ऑर्डर्स के टेबल में अगर एजेंट की आईडी मैच हो जाती है, ये जो सब क्यूरी रिटर्न करेगी आईडीज के साथ. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी सब क्यूरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करिए. ऐसी सब क्यूरी जो मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करे उसे हम कहते हैं मल्टीपल वैल्यू सब क्यूरी. This is a pictorial representation of multiple value subquery. You can see कि हमारे पास यहाँ इनर क्यूरी है जो कि क्या कर रही है, एजेंट कोड लेकर आ रही है जो कि बैंगलोर में काम करते हैं. तो ये हमें वो एजेंट्स मिल गए, एजेंट्स के टेबल में से A001, A007 एंड A0011 जो कि बैंगलोर में काम कर रहे हैं. ठीक है. अब हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं हम अपनी आउटर क्यूरी के साथ. अब वेयर एजेंट कोड इन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ दिस क्यूरी, दैट इज A001, A007 एंड A0011. अब हमारी पूरी ओवरऑल क्यूरी किस पे काम कर रही है, ये सारी डिटेल लेकर आ रही है ऑर्डर में से जहां पर हमारी एजेंट कोड आईडी मैच हो जाए. अब ऑर्डर वाले टेबल में हमने देखना है एजेंट कोड A0011 जहां पर है उसका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट एंड सो ऑन, जो भी डिटेल्स हमने सिलेक्ट में मेंशन की है वो लेकर आ जाओ.
तो एट द एंड हमें किनकी डिटेल मिल जाएगी, हमें उन आईडीज की डिटेल मिल जाएगी जो कि सब क्यूरी से हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज 80011, 8007 एंड 8001। मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी, ऐसी सब क्यूरी जो कि हमें रिजल्ट में मल्टीपल कॉलम रिटर्न करे, ऐसी सब क्यूरी को हम कहते हैं मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी। So there is an example that retrieves the order amount with the lowest price grouped by agent code. तो यहाँ पर if you see, तो हमारे पास जो सब क्यूरी है वो क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है एजेंट कोड कॉमा मिनिमम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। सो यू कैन सी कि हमारी सब क्यूरी आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या रिटर्न करेगी, दो कॉलम एग्जीक्यूट रिटर्न करेगी, एक एजेंट कोड और दूसरा कॉलम क्या होगा, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट रिटर्न करेगी। कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर्स से। अब ऑर्डर्स के टेबल में ये फिल्टर आउट करेगी, क्या फिल्टर आउट करेगी, एजेंट कोड की बेस पर जो जो एजेंट हैं, जो जो एजेंट की आईडी है उनके ऑर्डर्स को ग्रुप करेगी और उनका मिनिमम ऑर्डर अमाउंट शो करेगी। हर एजेंट का मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ये शो करेगी। तो ये सब क्यूरी हमें क्या रिटर्न करिए, मल्टीपल कॉलम रिटर्न करिए विथ मल्टीपल वैल्यूज। सो यहाँ देखें हम वेयर के अंदर इसे किस तरह हैंडल कर रहे हैं। हम सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स लिख रहे हैं फ्रॉम ऑर्डर, और हम वेयर के अंदर क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि हमें एजेंट कोड और ऑर्डर अमाउंट को मैच करना है, फाइंड आउट करना है इन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, दो कॉलम आ जाएंगे, दैट इज एजेंट कोड और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होगी। सो हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगी विद मल्टीपल कॉलम्स जिनको हम वेयर कंडीशन के अंदर मैच करेंगे। सो यू कैन सी कि हम मल्टीपल कॉलम को किस तरह जो है उसकी कंडीशन किस तरह वेयर में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो इनर क्यूरी है जो कि एजेंट कोड लेकर आ रही है और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट लेकर आ रही है ऑर्डर्स में से, और ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट कोड। हर एजेंट कोड की फॉर एग्जांपल 8008 है तो उसकी ऑर्डर नंबर लेकर आ रही है और मिनिमम अमाउंट लेकर आ रही है। सिमिलरली 8004 है तो उसका भी ऑर्डर नंबर और मिनिमम अमाउंट लेकर आ रही है। तो ये हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्यूरी, ये ग्रुप बाय एजेंट कोड। तो ये हमारी क्यूरी क्या कर रही है, ऑर्डर्स के टेबल में से हर एजेंट की मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और एजेंट कोड लेकर आ रही है। देन उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, दिस इज द रिजल्ट जिसके अंदर दो कॉलम है, हमारे पास मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है और एजेंट कोड है, उसे हम यूज करेंगे इन आवर आउटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखें हमने क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं डिफरेंट कॉलम्स। कहाँ से, ऑर्डर्स के टेबल में से हम डिफरेंट कॉलम सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमारी कंडीशन क्या कर रही है, दो कॉलम्स पे हमारी कंडीशन लग रही है, एक एजेंट कोड पे लग रही है और एक ऑर्डर अमाउंट पे। हमें मैच करना है कि एजेंट कोड और ऑर्डर अमाउंट जिनका इस रिजल्ट वाली लिस्ट में से हो वो हमें रिकॉर्ड लेकर आओ। ठीक है, जैसे 800 और 1500 हमारी ये इनर क्यूरी का रिजल्ट है, वो हम ऑर्डर वाले टेबल में से फाइंड आउट करेंगे। तो जहां जहां हमें वो 8004 और 1500 मिलेगा वो रिकॉर्ड ले आओ। सिमिलरली 8002 500 वाला रिकॉर्ड जहां पर मिलेगा उसकी सारी डिटेल ले आओ। तो ये हमारा क्या कर रही है, ये मल्टीपल कॉलम पर हमारी ये क्यूरी अप्लाई हो रही है, सब क्यूरी जो कि मल्टीपल कॉलम रिजल्ट दे रही है। और उसके बाद हम इसे वेयर के अंदर, वेयर की कंडीशन में हम मल्टीपल कॉलम की मैचिंग कर रहे हैं यूजिंग इन ऑपरेटर। कोरिलेटेड सब क्यूरी, नाम से ही पता चल रहा है, कोरिलेटेड मींस इट इज रिलेटेड विद सब क्यूरी। सो कोरिलेटेड सब क्यूरी इज जस्ट अ सब क्यूरी जो कि एग्जीक्यूट होती है मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अब तक हमने जितनी भी सब क्यूरीज की एग्जाम्पल्स देखी और सब क्यूरीज देखी, लाइक सिंगल वैल्यू सब क्यूरी, मल्टीपल वैल्यू सब क्यूरी, मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी, उसमें जो हमारी जो सब क्यूरी है वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। मींस वो आउटर क्यूरी की कोई भी वैल्यू या कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे टू बी एग्जीक्यूट। तो उसे एग्जीक्यूट होने के लिए
आउटर क्यूरी का कोई कॉलम या आउटर क्यूरी की कोई कंडीशन नहीं चाहिए। सिंपली हमारी सब क्यूरी जो कि इनसाइड है वो एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्ट हमारा आउटर क्यूरी यूज करता है। लेकिन कोर रिलेटेड क्यूरी में ऐसा नहीं होता। कोर रिलेटेड क्यूरी में टू एग्जीक्यूट इनर क्यूरी वी नीड आउटर क्यूरी रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ईच टाइम हमारी जो आउटर क्यूरी है उसके कॉलम के लिए हमारी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर हमारी आउटर और इनर क्यूरी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इनर क्यूरी है वो 10 टाइम्स चल रही है, तो इट मीन्स वी हैव 10 कॉलम्स इन आउटर क्यूरी। तो और अगर हमारे पास आउटर क्यूरी में 100 रोज हैं तो हमारी जो इनर क्यूरी है वो कितनी दफा चलेगी, 100 टाइम्स चलेगी। तो को रिलेटेड सब क्यूरी हमारी क्या करती है, वो डिपेंडेंट होती है हमारी आउटर सब क्यूरी पर। मींस हमारी जो सब क्यूरी है वो डिपेंड कर रही है आउटर क्यूरी पर। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसका हम यहाँ पर ये देखते हैं। हम आपका आउटर क्यूरी में से फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने कंडीशन लगाई हुई है और वहां वो कुछ ना कुछ रोज रिट्रीव कर रही है, तो हम गेट के जरिए आउटर क्यूरी में से कुछ ना कुछ रिजल्ट रिट्रीव कर रहे हैं। देन इनर क्यूरी क्या कर रही है, उन आउटर क्यूरी पर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर रही है, एंड देन वी विल यूज एंड फाइंड आउट those candidate row that satisfy the condition of an inner query। तो ये जस्ट एक लूप की तरह चलती है। ये क्या करती है, आउटर क्यूरी से एक रो उठाएगी और इसके बाद इनर क्यूरी के साथ उसे एग्जीक्यूट करेगी और इसके बाद अगर वो सेटिस्फाई कर देती है देन इट इंक्लूड इन रिजल्ट। लेट्स सी एन एग्जांपल, देन ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा। हमें इम्प्लाइज फाइंड आउट करने हैं, लिस्ट ऑफ इम्प्लाइज फाइंड आउट करनी है जो कि अर्न करते हैं मोर देन द एवरेज सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें वो इम्प्लॉय मालूम करने हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा अर्न करते हैं। सो यू कैन सी हियर कि हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, एवरेज सैलरी, मतलब हर एम्प्लॉय की सैलरी को कंपेयर करना है विद द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। वहाँ पर पूरा एक एम्प्लॉयज का टेबल है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है और हमें एवरेज सैलरी चाहिए ईच डिपार्टमेंट की और हर एम्प्लॉय का रिजल्ट उसके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करना है। तो जब वहाँ पर इस तरह की क्यूरी होती है तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सब क्यूरी के बारे में सोचेंगे, पहले हम डिपार्टमेंटल एवरेज सैलरी मालूम कर लें और उसके बाद हर एम्प्लॉय को उस एवरेज सैलरी के साथ मैच करना है, तो वो कैसे होगा। तो उस एवरेज सैलरी को हमने डिपार्टमेंटल एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल सीएस डिपार्टमेंट के 10 लोग हैं, पहले उनको उसकी एवरेज सैलरी के साथ जो है कंपेयर करें, फिर उसके बाद हमारे पास बीबीए डिपार्टमेंट के 10 लोग हैं, फिर उनको उनकी एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ देखें सॉल्यूशन इज कि हमारी जो सब क्यूरी है वो क्या कर रही है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रही है एम्प्लॉयज के टेबल में से, जिसका नाम हमने E2 रखा है। यहाँ पे E2 क्यों रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारी आउटर क्यूरी है, आउटर क्यूरी का जो टेबल है उसे भी हम यूज करें। तो हम सिंपल क्या करें, एम्प्लॉयज का टेबल यूज करें, उसके हमने दो एलियास बना लिए हैं, एक E1 और एक E2, और हम कंडीशन इनर क्यूरी में क्या लगा रहे हैं, कोरिलेटेड क्यूरी क्या करती है, जितनी रोज हमारी आउटर क्यूरी की होती है उतनी दफा वो इनर क्यूरी भी हमारी रन होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारी हर रो के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए हमारी ये रन होगी और उसके अंदर क्या होगा, हमारी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी। हर रो के लिए हमारी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी और एवरेज सैलरी कैलकुलेट होने के बाद हम मैच करेंगे क्या उस एम्प्लॉय की आईडी इस एवरेज सैलरी वाली रो की आईडी, डिपार्टमेंट आईडी से मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो हम चेक करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है, सैलरी इज ग्रेटर देन। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय को चेक कर रहे हैं अगेंस्ट, उसकी सैलरी चेक करें क्या वो ग्रेटर है अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी हर रो के लिए कैलकुलेट हो रही है और फिर हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है वेयर के अंदर, क्या सैलरी जो हमें मिल रही है एम्प्लॉय वन हमने लिया, उसकी हमने रिकॉर्ड उठाया, उसकी हमने एम्प्लॉय आईडी उठाई और उसकी सैलरी उठाई। हम चेक करेंगे क्या उसकी सैलरी ग्रेटर है, क्या उस एम्प्लॉय वन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
E1 है जिसका नाम, ठीक है, हमारा एम्प्लॉय 1 है, उसकी सैलरी चेक करेंगे, किसके साथ कंपेयर हम करेंगे, हम एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब ये एवरेज सैलरी हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें एम्प्लॉयज के टेबल से ही मिलेगी, और हम चेक करेंगे क्या इस एवरेज सैलरी की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस एम्प्लॉय आईडी के इक्वल है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, डिपार्टमेंटल कंडीशन मैच करिए कि हर एम्प्लॉय की हमने जो एवरेज सैलरी कंपेयर करनी है विद एवरेज सैलरी ऑफ दियर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये फुलफिल करी है कंडीशन के हर एम्प्लॉय की सैलरी अपने ही डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी के साथ जो है कंपेयर हो। Then we have nested query. Nested subqueries are subquery inside another subquery. So just like simple query, nested subquery can be executed independently. जैसे हमने देखा कि कोरिलेटेड जो है हमारी डिपेंडेंट होती है आउटर क्यूरी के पार्ट पर, क्योंकि उसे एग्जीक्यूट होने के लिए आउटर क्यूरी के भी कुछ रोज को यूज करना पड़ता है फॉर कंपैरिजन। तो हमारी जो नेस्टेड सब क्यूरी है वो यूज कर सकते हैं हम एज अ सिंपल सब क्यूरी, और वी कैन यूज कोरिलेटेड सब क्यूरी इन अ नेस्टेड सब क्यूरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूरी है, उसके अंदर हमारे पास एक आउटर क्यूरी है, देन वी हैव एन इनर क्यूरी दैट इज अ कोरिलेटेड सब क्यूरी, और उस कोरिलेटेड सब क्यूरी के अंदर एक और हमारे पास सब क्यूरी है और वो सिंपल क्यूरी है। तो हम नेस्टेड सब क्यूरी में डिफरेंट टाइप्स की सब क्यूरीज यूज कर सकते हैं। So query execution start from innermost query to outermost, प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले हमारी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, देन हमारी आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास कोरिलेटेड क्यूरीज है तो वो हमारी इनर और आउटर दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। हमें नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए हर इस एम्प्लॉय की जो कि अर्न करता है मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ दियर डिपार्टमेंट, और यहाँ पर एक और कंडीशन हम लगा रहे हैं जो कि हायर्ड हुए हैं बिटवीन ईयर 1990 टू 2000। हमने बैक पर एक कोरिलेटेड एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर हम कुछ एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उन एम्प्लॉयज और ऑन द बेसिस ऑफ दियर एवरेज सैलरी ऑफ दियर डिपार्टमेंट। तो हम क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे हर एम्प्लॉय की सैलरी उसकी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी के साथ, लेकिन अब हमें कौन से एम्प्लॉयज की सैलरी को कंपेयर करना है, उन एम्प्लॉयज की सैलरी को कंपेयर करना है जो कि 1990 और 2000 के बीच में हायर्ड हुआ। ठीक है, सो दिस इज द सेम सब क्यूरी बट हियर वी एट दिस सब क्यूरी जिसके अंदर क्या हो रहा है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, उन एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी लेकर आओ जो कि हायर्ड हुए हैं इस डेट के दरमियान। सो ये सब क्यूरी हमारी क्या करेगी, ये हमारी सब क्यूरी डिपार्टमेंट आईडी को थोड़ा सा और कम कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूज लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, ह्यूज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो ही एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि 1990 और 2000 के बीच में हायर्ड हुए। तो अब जो हमारी ये इसके बाद वाली जो आउटर वीडियो वो क्या कर रही है, एवरेज सैलरी जो है कैलकुलेट कर रही है एम्प्लॉयज के टेबल में से, और कंपेयर कर रही है कि हमारी जो E2 जो एम्प्लॉयर का टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी वो E1 के डिपार्टमेंट आईडी से भी मैच करो, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या लगी है कि E1 का डिपार्टमेंट आईडी जो है, ये जो हमारी इनर वाली क्यूरी है, इसमें से होना चाहिए, यानी वो डिपार्टमेंट आईडी 1990 और 2000 के बीच में वो एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में हायर हो। So we can add different subqueries, or we can use nested subqueries, or we can use the combination of different types of subqueries in a subquery. So यहाँ पर हम correlated subquery और simple subquery को एक साथ यूज कर रहे हैं। So exist operator, इस ऑपरेटर को हम सबक्यूरी के साथ यूज करते हैं। एक्चुअल में एग्जिस्ट ऑपरेटर चेक कर रहा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द रो इन अ सबक्यूरी रिजल्ट। It checks के whether the subquery returns some rows or not. अगर subquery कोई रो रिटर्न कर रही है तो वो हमारा जो exist ऑपरेटर है उसका फ्लैग क्या हो जाता है, ट्रू। और अगर हमारी कोई subquery कोई रो रिटर्न नहीं कर रही then it will be false. So let's see an example, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
find employees who have at least one person reporting to them. Here we need to find or list of employees जो के सुपरवाइजर हैं, जिनको एटलीस्ट 1% रिपोर्ट कर रहा है. इट मीन्स वो एम्प्लॉय की आईडी जो कि मैनेजर की आईडी के कॉलम में भी एग्जिस्ट करती हूँ. देखिए हमारे एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर एम्प्लॉयज हैं, इसके अलावा उनकी जॉब आईडी है, और देयर इज अनदर कॉलम मैनेजर आईडी कॉलम. मैनेजर आईडी कॉलम में भी हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं. हर एम्प्लॉय के आगे मैनेजर आईडी के कॉलम में कोई एक एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है. अब वो एम्प्लॉय नंबर क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉय नंबर मैनेजर है उस एम्प्लॉय का. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली रो है, उसके अंदर एक रिकॉर्ड है E002. E002 के रिकॉर्ड के अंदर जो मैनेजर वाला कॉलम है उसके अंदर E001 लिखा हुआ है. इट मींस के एम्प्लॉय आईडी E002 को एम्प्लॉय आईडी E001 जो है मैनेज कर रहा है या सुपरवाइज कर रहा है. तो हमें यहाँ पे वो एम्प्लॉयज आईडी फाइंड आउट करनी है जो कि मैनेजर हैं, यानी वो मैनेजर आईडीज भी हैं. सो हियर यू कैन सी हमारे पास सब क्यूरी है जिसके दैट इज कोरिलेटेड. यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी मालूम करनी है हर उस एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय E1 की वेयर एग्जिस्ट. अच्छा अब यहाँ एग्जिस्ट क्या चेक कर रहा है, ये एग्जिस्ट चेक कर रहा है कि क्या सब क्यूरी के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी मैनेजर आईडी इस एम्प्लॉय आईडी के इक्वल हो. यानी देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज जिनकी मैनेजर आईडी, यानी एम्प्लॉयज के टेबल में जाओ, वहां पे मैनेजर आईडी के कॉलम में चेक करो क्या वो मैनेजर आईडी, ये जो हमारी आउटर क्यूरी के एम्प्लॉय का हम पहली एम्प्लॉय आईडी उठा रहे हैं, क्या वो आईडी इस मैनेजर आईडी के अंदर है. ये चेक करेगा हर मैनेजर आईडी के हर रिकॉर्ड के साथ, हर वैल्यू के साथ इस एम्प्लॉय को चेक करेगा क्या ये वाली एम्प्लॉय आईडी किसी मैनेजर आईडी वाले कॉलम में एग्जिस्ट करती है. अगर एग्जिस्ट करती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, एग्जिस्ट टू रिटर्न करेगा. इसका मतलब है एम्प्लॉय V02 किसी मैनेजर आईडी वाले कॉलम में एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स कि ये मैनेजर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एम्प्लॉय के लिए हम चेक करेंगे मैनेजर वाले कॉलम में क्या ये एम्प्लॉय मैनेजर वाले कॉलम में एग्जिस्ट करता है. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और जब हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास ये एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट में आ जाएगा. और अगर हमारे पास ये इस एम्प्लॉय की आईडी किसी भी मैनेजर आईडी के कॉलम में, किसी भी मैनेजर आईडी के रिकॉर्ड में, रो में नहीं मिलती, तो इट मीन्स कि ये एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय का मैनेजर नहीं है. तो ये एग्जिस्ट हमें क्या करेगा, इस सब क्यूरी से हमें कोई भी रिजल्ट रिट्रीव नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. तो हमारे पास जब एग्जिस्ट में फॉल्स आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होगा. लेट्स सी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसी सब एग्जिस्ट की. देखें यहाँ पर हमारे पास एक सब क्यूरी है कि एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करो, एम्प्लॉयज के टेबल में से सेम वही इनर एम्प्लॉय का टेबल है, सेम एम्प्लॉय जहाँ हमने E2 लिया था यहाँ पर B इसका एलियास है. तो हमने देखना है B.मैनेजर आईडी, यानी एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसका नाम हमने B दे दिया है, उसके मैनेजर वाली आईडी वाले कॉलम में जाओ और चेक करो कि ये जो आउटर क्यूरी वाला एम्प्लॉय का टेबल है इसमें जो पहला रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एलियास ए वाले टेबल में पहला रिकॉर्ड आ रहा है, उसकी पहली एम्प्लॉय आईडी क्या है 100. इस 100 वाली आईडी को मैनेजर वाली आईडी वाले कॉलम में चेक करना है क्या ये मिल रहा है. जैसे इसको रो ये फाइंड आउट करेगा और इसे जैसे ही एक वैल्यू मिल जाएगी मैनेजर आईडी में, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट ऑपरेटर फ्लैग इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. इससे 1 या मोर देन 1 वैल्यू जैसे मिलती है तो एग्जिस्ट ऑपरेटर का फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 1004 की बात करें तो 1004 जो है मैनेजर आईडी के कॉलम में कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. तो ये 104 का रिकॉर्ड जो है हमारा डिस्प्ले में नहीं आएगा, जो कि आउटर क्यूरी डिस्प्ले कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रू हो रहा है अगर एक रिकॉर्ड, तो वो क्या कर रहा है, उस रिकॉर्ड का वो रिजल्ट दिखा रहा है. सो दिस इज सम रेफरेंसेस. तो यहाँ पर हमारी लैब कंप्लीट हो रही है. तो
लैब टास्क के अंदर हमारे पास 15 टास्क हैं जो कि रिलेटेड हैं, उन्हीं एग्जांपल्स जो कि हमने डिस्कस की हैं, तकरीबन उन्हीं एग्जांपल से मिलते जुलते हैं। सो प्रैक्टिस करें और स्टार्ट जो है एग्जाम्पल से करें। जितनी भी हमने एग्जाम्पल किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रन दिस एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। उसके बाद आप टास्क पर आएँ, और इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनी प्रॉब्लम इन टास्क और इन ओवरऑल लैब, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ और आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्कशन फोरम पे भी अपनी क्यूरी पेश कर सकते हैं। थर्सडे पर हमारा लाइव सेशन होगा, सो वी विल डिस्कस दिस लैब मोर ऑन दैट सेशन। तो अल्लाह हाफिज़।